नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 150 प्रश्न, मतलब 150 प्रश्न, जो कि बेहद बहुत ही ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ये प्रश्न जो है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मतलब ये जो प्रश्न है 2011 से लेके 2020 तक जो भी जितना भी एग्जाम हुआ, जितना भी बोर्ड परीक्षा हुआ, सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आप लोग को पता है कि कोरोना काल में जो है पढ़ाई नहीं हुआ, तो प्रश्न ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन बैंक से पूछे जाएंगे, मॉडल पेपर से पूछे जाएंगे, और इससे ज़्यादा कहीं से प्रश्न पूछने का कोई चांस नहीं है। तो भाई आज जो क्लास होगा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आप जो है शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक देखिए। भाई सिर्फ आप एक हेडफोन लगा लो कान में और बिल्कुल ध्यान से सुनते जाओ। 100% गारंटी देता हूँ, इससे जो है बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। चलो भाई, टाइम बिना गवाते हुए हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं प्रश्नों को। क्योंकि हम लोग को करना है कितना, 150 प्रश्न, मतलब 150 प्रश्न। और साथ में आप लोग को कमेंट नीचे करके बताना है कि भाई 150 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का आंसर जानते हैं। बिल्कुल मिस करना मेरे भाई, मिस मत करना, वीडियो को पूरा देख लेना। 150 का 150 प्रश्न देख लेना, भले आपका 1 घंटा टाइम चले जाए, लेकिन वीडियो जरूर देखना पूरा का पूरा। चलो भाई देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला नंबर प्रश्न हमारे पास है यहाँ पे, कह रहा है सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। ऊर्जा का जो है अंतिम स्रोत, तो ऑप्शन यहाँ पे ए दे रखा है ग्रह, ऑप्शन बी दे रखा है चंद्रमा, और ऑप्शन सी दे रखा है सूर्य, ऑप्शन डी दे रखा है कोयला। तो फ्रेंड्स जल्दी से आप अपने मन में सोच लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, और फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आप अपने मन में जरूर सोच लिए होंगे। चलिए इसका राइट आंसर बताते हैं। सभी जीव जंतुओं के लिए जो है ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। आप लोग को पता है कि सूर्य जो है ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, जो कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो भाई इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है। तिलचट्टा जो होते हैं उसमें कितने श्वास रंध्र पाए जाते हैं जोड़े में, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 2 जोड़ा, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 10, और ऑप्शन डी है 6। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तिलचट्टे में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, मतलब श्वास लेने के लिए छिद्र पाए जाते हैं कितने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 10। तो मतलब एक छोटे से तिलचट्टे में 10 जगह से सांस जाता है, मतलब 10 छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है तीसरा नंबर, और तीसरा नंबर है यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है। ऑप्शन ए है कवक, ऑप्शन बी है जंतुओं में, ऑप्शन सी है हरे पौधे में, ऑप्शन डी है परजीवियों में। तो भाई आप जल्दी से इसको पता करो कि कौन सा आंसर होगा, जल्दी सोच लो, ठीक है। तो आइए इसका राइट आंसर करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरे पेड़ पौधे में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, आप लोग पढ़े होंगे, हरे पौधे में, पेड़ पौधे में, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर है फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है फ्रैक्टोज के रूप में, ऑप्शन सी है लैक्टोज के रूप में, और ऑप्शन जो है यहाँ पे डी दे रखा है सुक्रोज के रूप में। तो फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का जो परिवहन होता है तो कहाँ होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सुक्रोज में। राइट आंसर डी हो जाएगा 100%, ठीक है। आइए अगला प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, किसी किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। बिल्कुल बच्चे वाला प्रश्न है भाई, तो आप लोग फटाक से आप लोग को इसका याद होगा। चलो इसमें हम कोई भी ऑप्शन नहीं बताएंगे, डायरेक्ट इसका आंसर कर देते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पेड़ पौधे का जो है रंग जो है हरा होता है। और आपको बताना, आपको एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। जो हम लोग के शरीर में खून पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है, वो किसके वजह से लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। और आप लोग को कमेंट करके बताना दूध जो उजला होता है किसके कारण होता है उजला, तो फटाक से कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है छठे नंबर कह रहा है पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है। तो पौधे में जो उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन ए है गोंद, ऑप्शन बी है टैनिन, ऑप्शन सी है रेजिन, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो 6 नंबर का जो देखिए, इनमें से सभी वाला जो ना अधिकतर प्रश्न सही होते हैं। इनमें से सभी वाला अधिकतर प्रश्न राइट ही होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इनमें सभी। तो भाई आ जाओ अगले प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न हमारे पास है 7वां नंबर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो भाई 7वें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड में जो है टिहरी बांध का निर्माण किया गया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 8वां नंबर। 8वां नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होता है, जो अम्ल का वर्षा होता है किसके कारण। तो ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है SO2 और ऑप्शन सी है CO और ऑप्शन डी है Cl2। तो फ्रेंड्स 8वां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा SO2 के वजह से जो है अम्लीय वर्षा होता है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 90 नंबर कह रहा है समीकरण जो यहाँ पे दे रखा है 2H2 + O2 और इधर है 2H2O, मतलब इधर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है, जल बनता है, जल का निर्माण करता है। तो ये कौन सा अभिक्रिया ये बताना आप लोग को, ठीक है। ऑप्शन ए है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है अवक्षेप अभिक्रिया और ऑप्शन डी है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो भाई बहुत ही ज़्यादा लाजवाब प्रश्न है। देखिए इसका राइट आंसर हम आपको कराते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए संयोजन अभिक्रिया। भाई इसका चैप्टर वाइज मैंने साइंस का पूरा क्लियर कर दिया, चैप्टर वाइज पढ़ा दिया। यदि आप लोग नहीं देखे रासायनिक समीकरण अभिक्रिया तो ज़रूर जाके देख लीजिए, बिल्कुल आसान तरीका और नोट्स भी हम प्रोवाइड किए हैं। आइए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आप लोग को बताना है। देखिए यहाँ पे हम ज़्यादा ऑप्शन करेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख ही रहे हैं, तो भाई जल्दी से मन में सोच लेना, फटाक से हम आंसर करते हैं। राइट नंबर आंसर इसका हो जाएगा सी, इसका जो है C6H12 और O6, ठीक है। अब चीनी का करना है तो इसका 2 गुना कर दीजिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा चीनी का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C6H12 और O6। आइए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। सोडियम की परमाणु संख्या, बहुत हार्ड प्रश्न, बहुत अच्छा है। सोडियम का परमाणु संख्या, ठीक है। हम आपको परमाणु संख्या याद करने का तरीका भी बताएं, वीडियो नहीं देखे जरूर जाकर देखिएगा, इस पर ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। 11 का राइट आंसर करते हैं। 11 का राइट आंसर हो जाएगा 11। परमाणु संख्या कितना, 11 होता है। अगला प्रश्न हमारे पास है 12वां नंबर। 12वां नंबर का अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। जो अमीबा होता है उसमें अधिकांश पोषण कैसा होता है, शाकाहारी होता है, अंतःग्रहणी होता है और ऑप्शन सी है सर्वाहारी होता है और ऑप्शन डी है स्वयंपोषी होता है, ठीक है। तो 12 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अंतःग्रहण होता है, ठीक है। जो अमीबा का डायग्राम होता है इस तरह से होता है, स्टार की तरह, ठीक है। और वो जो है जैसे ही भोजन को देखता है वो चारों तरफ से घेर के उसको दबोच लेता है, ठीक है, खा लेता है और अवशिष्ट पदार्थ उसको निकाल देता है, ठीक है। बाकी चीज़ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 13 नंबर। क्या निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है। जो सौर ऊर्जा बोलते हैं, सौर ऊर्जा लगाते हैं ना छत पे, घर पे, तो उसका जो है उसमें किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है जास्ता, ऑप्शन बी है सोना और ऑप्शन सी है प्लेटिनम और ऑप्शन डी है सिलिकॉन। तो भैया 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। उसके ऊपर जो सोलर प्लेट बना होता है उसके ऊपर पे जो बनाया जाता है किस धातु से, तो सिलिकॉन के धातु से बनाया जाता है सोलर प्लेट को, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा लवण है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण है। देखिए 14 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, K2SO4। K2SO4 क्या है, लवण है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 15 नंबर कह रहा है, यहाँ पे देखा जाए बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु क्या है। तो आप लोग को एक आंसर और करना है, सबसे हल्का गैस कौन सा है, ठीक है। आप क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है। तो मैं आपको भारी धातु का नाम बताता हूँ। भारी धातु देखिए ऑप्शन ए है लिथियम, ऑप्शन बी है यूरेनियम, ऑप्शन सी है सीजियम और ऑप्शन डी है आयरन। तो चलो भाई कर लेते हैं 15 नंबर का आंसर। 15 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, यूरेनियम जो है सबसे भारी धातु है। अगला प्रश्न हमारे पास है 16 नंबर। 16 नंबर कह रहा है इथेन के एक अणु से कितने सहसंयोजक बंधन बनता है। इथेन के एक अणु से कितने सहसंयोजक बंधन बनता है। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 7। तो चलिए 16 नंबर का राइट आंसर करवाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 7। इथेन के एक अणु से कितने सहसंयोजक बनते हैं, 7 संयोजक बनते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7, डी। अगला प्रश्न हमारे पास आ गया। अगला प्रश्न आ गया स्विच लगाएं, मतलब स्विच लगाए जाते हैं कौन सा तार में, गर्म तार में, ठंडा तार में, गर्म तार में, भूयोजित तार में या इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस स्विच लगाना है। मतलब जैसे एक बल्ब है, बल्ब लगाए, एक प्लग जोड़े, यहाँ पे ये 2 लाइन आता है, यहाँ पे जो है प्लस माइनस 2 आता है, 2 तार आता है। तब ठंडा वाला तार में लगाएंगे स्विच या गर्म वाला तार में लगाएंगे या भूयोजित तार में लगाएंगे या इनमें से भूयोजित हो गया जो अर्थिंग जोड़ते हैं उसमें, तो कौन से लगाएंगे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जो गर्म वाला तार रहता है, गर्म तार में हम लोग क्या लगाते हैं, स्विच लगाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 18 नंबर। 18 नंबर का निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान देना भाई, ठीक है। ऊर्जा का स्रोत नहीं है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो पेट्रोलियम, कोयला, बायोगैस और प्राकृतिक गैस दे रखा है। तो बच्चे यहाँ पे हो जाते हैं कन्फ्यूज। क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज। जो बायोगैस है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 19वां नंबर। मनुष्य में विक्र निम्न में
किससे संबंधित है? विक्र जो है हमारे पास जो है विक्र, वो किससे संबंधित है? पोषण से, शोषण से, परिवहन से, उत्सर्जन से। तो ये जो विक्र होते हैं हम लोग का उत्सर्जन से रिलेटिव रहता है, ठीक है, उससे संबंधित रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, उत्सर्जन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख, स्पर्शक। तो हाइड्रा जो होते हैं, देखिए हाइड्रा में जो स्पर्शक पाया जाता है, कौन? जो टच होते हैं, स्पर्शक पाए जाते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न हमारे पास है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो भैया इसका राइट आंसर सीधी रेखा में हो सका है, 100% ठोक डालना है, ठीक है। प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में। आप लोग को याद ही होगा, ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो ये तो बच्चे भी जानते हैं। इसका राइट आंसर डायोप्टर हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायोप्टर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 23 नंबर, और 23 नंबर को लिखा है किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? न्यूनतम होता है, किस रंग का विचलन जो है न्यूनतम होता है? 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा लाल। लाल का जो है विचलन न्यूनतम होता है। और किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो उसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल ही हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर बहुत हर प्रश्न है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? हमारे पास जो बैटरी होते हैं, सेल जो होते हैं, अब उसमें कौन से प्रकार के धारा पाए जाते हैं? प्रत्यावर्ती धारा, दिश धारा, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो धारा जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा, जिसको आप एसी और डीसी कहते हैं। एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, ठीक है। जो ये प्रत्यावर्ती धारा होती है या दिश धारा होता है, आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। जो हमारे पास बैटरी होते हैं वो क्या होते हैं? दृश्य धारा होते हैं। क्या? दृश्य धारा। अगला प्रश्न हमारे पास आ गया 25 नंबर का, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। तो प्रथम वर्ग में सदस्य जो होते हैं वो क्या होते हैं? अब उसमें जो कौन सा धातु पाया जाता है? अम्लीय धातु, अक्रिय गैस, क्षार धातु या मिश्र धातु? तो 25 नंबर का जो राइट आंसर उसका हो जाएगा सी, मतलब क्षार धातु, ठीक है। क्या? क्षार धातु। अगला प्रश्न 26 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ऑप्शन ए है वायु, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है मिट्टी, ऑप्शन डी है जीवधारी। और प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ठीक है। तो देखिए 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब जीवधारी जो है, जीवधारी जो है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? तो जीवधारी हो जाएगा। देखिए वायु प्राकृतिक से मिलता है, जल प्राकृतिक से मिलता है और मिट्टी जो है प्राकृतिक से मिलता है। आइए अगला प्रश्न हमारे पास आ गया 27 नंबर, बहुत हर प्रश्न है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? बच्चे भी जानते हैं, परावर्तन हो या अपवर्तन हो, दोनों का कितना नियम? 2 नियम, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर का तरंग दैर्घ्य के समांतर तरंग दैर्घ्य के समांतर व्यक्त किया जाता है। तो कैंडेला के रूप में, जूल के रूप में, एम्पियर के रूप में और एनास्ट्रम के रूप में। तो देखिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 28 का डी हो जाएगा, एनास्ट्रम के रूप में किया जाता है। तरंग दैर्घ्य का समांतर व्यक्त करने किया जाता है, तो एनास्ट्रम के। अगला प्रश्न हमारे पास है 29 नंबर, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा? तो मतलब सांस जो है, पौधे में गैस जो है वायु किसके आदान प्रदान होता है? मतलब आता है और जाता है। तो इसका तो कौन नहीं जानता भाई, इसका तो सबको पता होगा। इसका रंध्र हो जाएगा। जो पत्ते में जो होते हैं, ये पत्ता हो गया और इसके बीच में छोटे से एक रंध्र होते हैं, कभी बंद होते हैं, कभी ओपन होते हैं, खुला होता है, कभी बंद होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, रंध्र, जो पत्ते में पाया जाता है। चलिए तीसरा नंबर है, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? जो हमारे पास हार्ट बीट होता है, जो हृदय धड़कन सबसे अधिक किसका होता है? तो ऑप्शन ए जो है व्हेल है, और ऑप्शन बी है चूहा, ऑप्शन सी है हाथी और ऑप्शन डी है आदमी। 30 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मतलब चूहा की जो हार्ट बीट है बहुत ही ज़्यादा बार धड़कता है। क्योंकि आप लोग को पता है हम लोग का जो मनुष्य का जो होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में हम लोग का जो हार्ट रहता है, हृदय होता है, वो 72 बार धड़कता है, ठीक है। लेकिन चूहा का उससे भी ज़्यादा धड़कता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 31 नंबर बहुत हट प्रश्न है। सजीव जीवधारियों के द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है? तो देखिए नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है। तो ऑप्शन ए है अमोनिया, ऑप्शन बी है यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी है यूरिया और ऑप्शन डी है इनमें से सभी नहीं। तो 31 का जो राइट आंसर हो गया डी। हम आपको पहले भी बता दिए हैं, डी जो प्रश्न है, जो इनमें से सभी वाला प्रश्न होते हैं अक्सर वो सही होते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास आ गया 32 नंबर, और 32 नंबर का है तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, सेरिबर्म, इनमें से कोई नहीं। तंत्रिका तंत्र का रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो 32 नंबर का इसका राइट आंसर हो गया बी, इसका नाम हो जाएगा न्यूरॉन, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है 33 नंबर कह रहा है किसे रासायनिक दूत कहा जाता है?
तो किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो इसका 33 नंबर का हम आपको राइट आंसर करवाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 33 नंबर का हार्मोन, इसे रासायनिक दूत कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 34 नंबर। तो 34 नंबर में है द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो इसका जो ऑप्शन ए है डार्विन, ऑप्शन बी है लामार्क, और ऑप्शन सी है ओपेरिन, और ऑप्शन डी है बायसमान। तो चलिए इसका राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन जो थे ये राइट पुस्तक लिखे थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है 35 नंबर, बहुत हार्ड प्रश्न है। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन ए है कांच, ऑप्शन बी है पानी, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है निर्वात। तो निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक होती है? तो 35 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 35 नंबर का डी हो जाएगा, निर्वात में जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? बहुत अच्छा, विभवांतर का ऐसा मात्रक आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है कूलम, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है एम्पियर, ऑप्शन डी है ओम। तो भाई विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। ठीक है, इसका राइट आंसर बी। अगला प्रश्न हमारे पास है 37 नंबर। 37 नंबर कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। जो रासायनिक मान लिया जाए इधर हाइड्रोजन है प्लस इधर ऑक्सीजन दे दिए। ठीक है, तो इसमें जो भाग लिया इधर मान लिया जाए H2O कुछ लिख दिए समीकरण आपको। ठीक है, तो इधर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण कर रहा है। तो ये इसमें भाग जो रासायनिक समीकरण में लिया इसको क्या कहते हैं? इसको अभिकारक कहते हैं, और इधर वाले को जो प्रोडक्ट होते हैं उत्पाद कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया अभिकारक। अगला प्रश्न हमारे पास है टूथपेस्ट कैसा होता है? टूथपेस्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं मुंह धोने के लिए, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, उदासीन होते हैं, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो भाई 38 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 38 नंबर का बी। जो हम लोग का क्षारीय होता है इसलिए हम लोग का दांत जो साफ होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 38 नंबर का। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाता है, अम्लीय भी होता है। ठीक है, लेकिन क्षारीय होगा। 39 नंबर निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक है जिसमें इस पार से उस पार करंट चला जाए। तो चलिए इसका देखिए ऑप्शन है सल्फर, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन डी सी है ग्रेफाइट, ऑप्शन डी है आयोडीन। चलिए 39 नंबर 39 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जो निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट जो है, जो पेंसिल जो बच्चा लिखता है ना, रेट जिसको बोलते हैं रेट। ठीक है, रेट, ये वाला जो पेंसिल लिखते हैं इसके अंदर जो काला वाला रहता है वो ग्रेफाइट भरा रहता है, उसमें जो विद्युत का सुचालक होता है। बाकी आयोडीन हो गया, क्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया, ये विद्युत का सुचालक नहीं है, कुचालक है। अगला प्रश्न हमारे पास आ गया है 40 नंबर। निम्नलिखित में से किसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल किसको कहा जाएगा? बिल्कुल आसान है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है बिल्कुल आसान, आप लोग को याद ही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा -COH, मतलब सिंगल बॉन्ड डबल OH इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 41 नंबर, कह रहा आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? ऑप्शन ए है धारा, ऑप्शन बी है आवेश, ऑप्शन सी है विभव, ऑप्शन डी है विद्युत शक्ति। तो चलिए 41 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मतलब धारा। आमीटर से जो है किसे मापा जाता है? धारा को मापा जाता है। आइए अगला प्रश्न हमारे पास है 42 नंबर कह रहा है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, थोड़ा समझा कीजिए। ठीक है, तो वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा है उसको आंतरिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। ऑप्शन ए है जनरेटर, ऑप्शन बी है विद्युत मोटर, और ऑप्शन सी है जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों, और इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। तो चलिए 42 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्युत मोटर जो है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और जनरेटर जो है विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, लेकिन विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, विद्युत मोटर जो है या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जनरेटर जो है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। दर्पण का सूत्र, वाह गजब प्रश्न है। दर्पण का सूत्र आप लोग को याद ही होगा, 43 नंबर का कहने का कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग को याद हो गया होगा। इसका हो जाएगा 1/V + 1/U = 1/F। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 44 नंबर, निकट दृष्टि दोष का निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? निकट दृष्टि जो दोष होता है उसको किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? ऑप्शन ए है उत्तल, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है बाइफोकल, ऑप्शन सी है बेलनाकार। चलिए 44 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 44 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष वाले रोगी को कौन सा लेंस देंगे? अवतल लेंस देंगे। ठीक है,
आइए अगला प्रश्न हमारे पास है 45 नंबर, कह रहा पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है। पौधे में जो है जनन अंग कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए है तना, ऑप्शन बी है जड़ में, ऑप्शन सी है पुष्प में, ऑप्शन डी है जल में, फल में। ठीक है, तो 45 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 45 नंबर का राइट आंसर सी, पुष्प में। अगला प्रश्न हमारे पास है 46 नंबर, और 46 नंबर कह रहा मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। ऑप्शन ए है नीम, ऑप्शन बी है गुलाब, ऑप्शन सी है मटर, ऑप्शन डी है गुलदाउदी। ठीक है, 46 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मतलब मटर में। अगला प्रश्न हमारे पास है 47 नंबर, और 47 नंबर कह रहा है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव किस दिशा में होता है। एक दिशीय दिशा में, द्विदिशीय दिशा में, बहुदिशीय दिशा में, किसी भी दिशा में नहीं। 47 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, एक दिशीय दिशा में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है ओजोन परत पाया जाता है। जो ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल की निचली सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में, और इनमें से कोई नहीं। तो 48 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को मैं बता दूं बी हो जाएगा, मतलब वायुमंडल के ऊपरी सतह में। 49 नंबर में है निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन एम होता है। निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन होता है। तो एम बराबर क्या होता है भाई, एम बराबर आप लोग को सूत्र पता होगा, मैंने पहले भी पढ़ा चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भी बटे यू। क्या हो जाएगा, एम बराबर भी बटे यू। आइए अगला नंबर 50 नंबर तक हम पहुंच चुके हैं बहुत ही जल्दी। और निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। जो नेत्र का जो भाग रंगीन होता है, ये जो नेत्र होते हैं उसका रंगीन भाग को क्या कहते हैं। जल्दी से इसका राइट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 50 का राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरिका, प्रतितारिका। ठीक है, परितारिका बोला जाता है। ठीक है, परितारिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे यहाँ ये जो कलर होता है, ठीक है, नेत्र का रंगीन भाग जो होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, परितारिका बोला जाता है। 50 नंबर का सी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कह रहा वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण परिकीर्णन अधिक होता है। ठीक है, वायुमंडल में। ठीक है, तो 51 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, नीला का परिकीर्णन अधिक होता है। ठीक है, वायुमंडल में किस वर्ण का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है, नीला का। ठीक है, तरंगदैर्घ्य लाल का। प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। परावर्तन, वायुमंडल आवर्तन, ऑप्शन सी है परिकिरण, ऑप्शन डी है वायुमंडलीय आवर्तन एवं परिकिरण दोनों। तो 52 नंबर का हम लोग राइट आंसर कर लेते हैं। 52 नंबर का राइट आंसर हो गया बी, वायुमंडलीय आवर्तन के कारण। अगला प्रश्न हमारे पास है 53 नंबर, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है। तो निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 53 का ए, केचुआ, उभयलिंगी। अगला प्रश्न हमारे पास है 54 नंबर, निम्न में कौन एक अवशेषी अंग है। रीढ़ की हड्डी, अंगूठा, कान, अपेंडिक्स जो अवशेषी अंग होते हैं। ठीक है, 54 नंबर का। 54 नंबर का जो अपेंडिक्स होता है, डॉक्टर यदि किसी बच्चे को अपेंडिक्स हो जाए, और बचपन से ही अपेंडिक्स होता है सभी को, जन्म से ही, कुछ बच्चे का ख़त्म हो जाता है, किसी का रह जाता है, उसे काट के निकाल दिया जाता है। तो अपेंडिक्स क्या हो गया, अवशेषी अंग हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन किससे संबंधित। चिपको आंदोलन वन से संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 56 नंबर का आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं। तो 56 नंबर का जो राइट आंसर हो गया वो हो गया बी, परमाणु संख्याओं के। अगला प्रश्न हमारे पास है 57 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है आवर्त, ऑप्शन बी है समूह, ऑप्शन सी है कोष, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 57 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए, आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों में निम्नलिखित में क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आवर्त। अगला प्रश्न हमारे पास आ गया 58 नंबर, मतलब लोहे का फ्राइंग पैन जो होते हैं, फ्राइंग पैन जो फ्राई करते हैं किसी को, फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक परत चढ़ाकर, इनमें से सभी। तो 58 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, जिंक का परत चढ़ा के। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 59 नंबर, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो भैया इसका जो है राइट आंसर हो गया सोडियम। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका है इसको समझने का। 59 नंबर का सोडियम। और सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो होता है सोडियम ही होता है, और सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। इतना जानकारी दे दिए, बहुत ज़्यादा है। अगला प्रश्न हमारे पास है
60 नंबर, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से, जो हम लोग को आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा? तो घेघा। कौन सा रोग? घेघा। अगला प्रश्न हमारे पास है 61 नंबर, निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। ऑप्शन ए है वृद्धि हार्मोन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एंड्रोजिन। तो देखिए 61 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि हार्मोन हो जाएगा। भाई अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज जो सेट है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और बोलते बोलते मेरा भी जो है गला दर्द करने लगा, लेकिन आप लोग के लिए इतना कर सकते कोई दिक्कत नहीं। 150 प्रश्न आज हम लोग को देखना है, तो किसी भी तरह देखना है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, कितना नंबर देखे थे? 60 देखे थे, 62 देखना है, 61 देख चुके हैं ना? हाँ 61 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा पिट्यूटरी ग्रंथि? तो चलिए 61 नंबर का आंसर हम फिर से कर देते हैं। 61 वृद्धि हार्मोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। डिस्प्ले पे क्या दे रखा? अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अलैंगिक जनन जो है किस विधि द्वारा होता है अमीबा में? 62 नंबर का राइट आंसर हो गया बी, विखंडन। आइए 63 नंबर देख लेते हैं। 63 नंबर हमारे पास है कि फूल का कौन सा भाग जो है फल में बदल जाता है? तो ऑप्शन ए है पुंकेसर, ऑप्शन बी है स्त्री केसर, ऑप्शन सी है अंडाशय, ऑप्शन डी है विजांड। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हो गया अंडाशय वाला जो भाग है फूल का वो फल में बदल जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास है, जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेश कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर ओर पर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होगा? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर बताते हैं ऊपरी मुखी। ठीक है, ऊपरी मुखी में। चलिए कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, वो कभी काल पूछा जाता है, लेकिन ये देखिए 65 नंबर, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितना होता है, कितना वोल्ट आता है? सिंपल सी बात है, 65 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 220 वोल्ट, और वो भी कौन? प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है 66 नंबर कह रहा है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? धूप वाले दिन तो करेंगे ही करेंगे, बादलों वाला दिन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यही बी, और गर्म दिन तो करेंगे, इनमें से कोई नहीं, ये तो नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न हमारे पास है 67 नंबर, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न पर नहीं है? तो भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जैव मात्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास आ गया 68 नंबर, और 68 नंबर कह रहा, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। केवल अवतल, केवल उत्तल या समतल या उत्तल। चलिए 68 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, या तो समतल अथवा उत्तल। ठीक है, आइए 69 नंबर, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन सा है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, या समतल या उत्तल दर्पण। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 69 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए, अवतल दर्पण। 70 नंबर, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो वायु का, बर्फ का, कांच का, हीरा का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, हीरा का जो अपवर्तनांक होता है सबसे अधिक होता है। चलिए 71 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल एवं अवतल लेंस दोनों, बाइफोकल लेंस। चलिए 71 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न हमारे पास है 72 नंबर, निम्नलिखित में कौन गैस चूने को पानी को दूधिया कर देता है? चूने पानी को दूधिया कर देता है। तो 72 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, CO2। अगला प्रश्न हमारे पास है 73 नंबर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टैट्रिक अम्ल निम्नलिखित में किस में पाया जाता है? टैट्रिक जो अम्ल होते हैं निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? 73 का राइट आंसर हो जाएगा ए, टमाटर में। टी से टमाटर, टी से टैट्रिक। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है 74 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, CaSO4 × 2H2O, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास 75 नंबर, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल जब अभिक्रिया करते हैं कौन सा गैस निकलता है। 75 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मतलब H2, हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। जो अमीबा होते हैं अपना भोजन कैसे पकड़ता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कूटपाद द्वारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 77 नंबर, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, इमाइलेज। तो चलिए 77 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी। 77 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, पेप्सिन। अगला प्रश्न हमारे पास है 78 नंबर, किस प्रकार का शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। 78 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा YBA। अगला प्रश्न हमारे पास है, मछली का शोषण अंग होता है। तो मछली का जो है शोषण अंग क्या होता है, जो सांस लेते हैं। बच्चे को पता है गल्फर, इंग्लिश में गिल्स बोला जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास है 80 नंबर। 80 नंबर है, स्टोमाटा के खुलने के बाद बंद होने की क्रिया कौन नियंत्रण करता है। तो 80 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए हम लोग 80 तक पहुंच गए हैं और आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो इसका हो जाएगा कोशिका द्वारा, ठीक है, इसका स्टोमाटा और खुलने के बंद जो होता है कौन नियंत्रण करता है, द्वार कोशिका करता है, ठीक है, द्वारा नहीं, द्वार कोशिकाएं। ए जो आवाज़ बंद हो रहा है लेकिन तब फिर भी, निम्न में कौन विक्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ऑप्शन ए है न्यूरॉन, ऑप्शन बी है नेफ्रॉन, ऑप्शन सी है ग्लोमेरुलस और ऑप्शन डी है नीले। चलिए 81 नंबर का राइट आंसर कब बताते हैं। 81 नंबर का जो है राइट आंसर हो जाएगा बी, नेफ्रॉन। अगला प्रश्न हमारे पास है 82 नंबर। 82 नंबर में कह रहा है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन से हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्र, जो उत्सर्जी अंग होते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास 83 नंबर, एंड्रोजन क्या है। तो एंड्रोजन क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नर लिंग हार्मोन, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है 84 नंबर, विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। 84 नंबर, विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम। 84 नंबर का ओम मीटर होता है, ठीक है। चलिए ओम हम देख लिए थे वहीं पे, ओम मीटर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मतलब डी, 84 नंबर का ना, 84 नंबर। तो ओम मीटर, यहाँ पे ओम बटे मीटर है, या आप कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा, ओम बटे मीटर, यहाँ पर ओम मीटर होगा इसका राइट आंसर। 85 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में सबसे अच्छा चालक होता है। तो सबसे अच्छा चालक जो होते हैं चांदी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है 86 नंबर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेड ने। अगला प्रश्न 87 नंबर कह रहा है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर जो परिवर्तित करता है, इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। 87 नंबर का जो राइट आंसर है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में वो बदलता है, डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 88 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। जो सबसे कम, सबसे अधिक पूछ दे तो मैग्नीशियम और सोडियम होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखा जाए, सबसे अधिक कह रहा है कम अभिक्रियाशील धातु ना, तो चलिए इसका राइट आंसर हम आपको बताते हैं। 88 नंबर का राइट आंसर होगा लोहा, Fe। अगला प्रश्न है, कार्बनों के परमाणु संख्या कितने होते हैं। कार्बन के परमाणु संख्या कितने होते हैं। इसका राइट आंसर हो गया 6। कार्बन के परमाणु संख्या कितना, 6। अगला प्रश्न हमारे पास है 90 नंबर, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं, वे कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 90 नंबर का एल्काइन कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र होता है। तो 91 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ पे आ गए हैं 92 नंबर 92, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। इसका जो है
92 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए, 92 नंबर का उपचयन। अगला प्रश्न हमारे पास है 93 नंबर, अम्ल का पीएच मान होता है। जो अम्ल जो होते हैं उसका पीएच मान क्या होता है। 93 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 7 से कम होता है। ठीक है, 7 से कम अम्ल का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न हमारे पास है धोवन सोडा, जिसे धोने का सोडा बोला जाता है, धोवन सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है। तो भाई आणविक सूत्र आप लोग को याद होगा, पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा CNA2CO3 इंटू 10H2O। ये सी वाला याद कर लेना, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास है 95 नंबर, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन अनुभव होता है। तो यह अम्ल होते हैं कौन सा, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल हो पाए जाते हैं। ठीक है, 95 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मेथोनाइक अम्ल। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है जो बहुत अच्छा प्रश्न है, कह रहा है यहाँ पे निम्न में किस दर्पण का फोकस धनात्मक होता है। तो निम्न में से किस फोकस का धनात्मक होता है। 96 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा उत्तल, उत्तल में धनात्मक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास आ गया 97 नंबर कह रहा है किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। किसी लेंस का द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मात्रक विहीन, डी। अगला प्रश्न हमारे पास है 98 नंबर 98, निम्न में से किस माध्यम से प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो किस माध्यम से प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हवा में। अगला प्रश्न हमारे पास है 99 नंबर, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश आवर्तन कहाँ होता है। तो 99 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग कितने प्रश्नों का आंसर जानते हैं। अब बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा ऑप्शन बिना बोले ही आप लोग को डायरेक्ट आंसर करवाते चलें। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ में नेत्र में प्रवेश करने वाले अधिकांश किरणें का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ में। अगला प्रश्न 100 नंबर भाई पहुंच गए, अभी तो लाइक बनता है। किसी अंतरिक्ष यात्री का आकाश कैसे प्रतीत होता है। तो हम लोग को पता है पृथ्वी से आकाश देखते तो कैसा प्रतीत होता है, नीला प्रतीत होता है। उसी तरह यदि अंतरिक्ष में हो, ऊपर में हो, तो उसको यदि आकाश देखे वो कैसा प्रतीत होगा, ये पूछ रहा है। 100 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा काला, याद रखना है काला। नीचे से देखेंगे नीला। 101, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। विद्युत आवेश का जो है एसआई मात्रक होता है 101 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा कूलम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम, डी। अगला प्रश्न हमारे पास है 102। तो ठीक है, हम 2 बोलते चलेंगे। चालक के प्रतिरोध निर्भर करता है, चालक के जो प्रतिरोध है निर्भर करते, बहुत बार ये पूछा गया प्रश्न। ठीक है, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है। तो चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पे निर्भर करता है। अगला प्रश्न हमारे पास है 103, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। तो निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, तो आप लोग को बता दें 103 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, भी बराबर आई आर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है 104 नंबर, करा अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत का मान क्या होता है। तो कम होता है, अधिक होता है, क्या होता है, ये बताना है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर सी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 105 नंबर, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। 105 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, विद्युत मोटर में। अगला प्रश्न हमारे पास है 106 नंबर, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। 106 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए, जैव ऊर्जा, जैव मात्रा, जिसे वायो मास बोला जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास है 107 नंबर, कह रहा है निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 8वां नंबर, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होते हैं। जो संगमरमर होते हैं उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CaCO3 होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 109 नंबर प्रश्न, जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 109 नंबर का बी, उपचयन। अगला प्रश्न हमारे पास है
110 दांतों को साफ करने के लिए, सॉरी 110 नंबर प्रश्न है, ऐसा नहीं कि 100 दांत समझ जाइएगा। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन पराया होता है। तो इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं 110 में इसका जो है क्या होगा, दांत जो पेस्ट होते हैं टूथपेस्ट वो क्षारीय होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, हमारे शरीर का पीएच मान होता है। तो हमारे शरीर जो होते हैं, बॉडी होते हैं, उसका जो है पीएच मान कितने पारस के बीच कार्य करता है। ठीक है। तो 111 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, 7 से 8, 7.8 तक। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है 112 नंबर, और 112 नंबर कह रहा है, देखा जाए यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। ठीक है, किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। तो 112 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, बी, Na, गलनांक सबसे कम होता है। अगला प्रश्न हमारे पास आ गया 13 नंबर, 113 नंबर, क्लोरीन के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 7। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 14 नंबर, 114 समझना है। कौन सा अधातु कमरे के तापमान तरल अवस्था में पाया जाता है, जो मतलब द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। तो 114 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्रोमीन। अगला प्रश्न हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 115, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। तो ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है इथेन, ऑप्शन सी है प्रोपेन, ऑप्शन डी है ब्यूटेन। तो 115 नंबर, क्वेश्चन नंबर 115 का राइट आंसर हो गया इथेन, जो सबसे सरल यौगिक है। कौन सा हाइड्रोकार्बन के सबसे सरल यौगिक है, तो इथेन। आइए अगला प्रश्न 116 नंबर, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। 116 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, वो हो जाएगा बी, द्वि आबंध। आइए 117 नंबर करते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र जो होते हैं, एल्केन, एल्काइन, एल्कीन, सभी के सामान्य सूत्र हम आपको जो है पूरा डिटेल से बता चुके हैं। यदि नहीं देखें तो जरूर जाके देख लेंगे। जो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न 118 नंबर, निम्न में से कौन सा उपधातु है। निम्न में से कौन उपधातु हैं। चलिए 118 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 118 का। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास 119 नंबर और 119 नंबर देखा जाए। ठीक है। क्या किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। किस कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। तो 119 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 2n²। अगला प्रश्न हमारे पास है 120 नंबर, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करती है। तो 120 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मतलब पराबैंगनी विकिरण। अगला प्रश्न 121 नंबर, स्वयं पोषी पोषण के लिए आवश्यक है। पूर्ण हरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। 121। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ज़्यादातर इनमें से सभी वाला प्रश्न सही रहता है। अगला प्रश्न 122 नंबर, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। तो 122 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 80 mm। अगला प्रश्न हमारे पास है, अगला प्रश्न है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। जो रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। तो 123 नंबर का जो है राइट आंसर हो जाएगा सी, प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न हमारे पास है 134 नंबर, निम्न में कौन सा उभयलिंगी जंतु है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केचुआ। ये दोबारा प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न 125 नंबर, निम्न में से कौन सा एकलिंगी पुष्प है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, पपीता का पुष्प जो है एकलिंगी पुष्प है। अगला प्रश्न 126 नंबर, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो 126 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मर्सा। ठीक है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, मर्सा। अगला प्रश्न हमारे पास है जो 127 नंबर, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है। तो
पादप हार्मोन है। 127 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, इसका राइट आंसर डी। अगला प्रश्न हमारे पास है मेरू रज्जु निकलता है, तो मेरू रज्जु किससे निकलता है? 128 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मेडुला से। किससे? मेडुला से। अगला प्रश्न हमारे पास है 129 नंबर, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो 129 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा एड्रेनेलिन, ठीक है, बी। अगला प्रश्न हमारे पास है 130 नंबर, और 130 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन बोने को दर्शाता है? कौन बोने को दर्शाता है? 130 नंबर। चलो भाई 130 नंबर कर लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 130 का सी, टी, ये स्मॉल टी जो है बोने पौधे को दर्शाता है, डबल टी है, स्मॉल डबल टी। 131 नंबर आ चुके हैं, बहुत करीब है हम लोग। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन होता है? देखिए, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? ठीक है, 131 नंबर का राइट आंसर जो सी, मोटरसाइकिल चलाना। देखिए, साइकिल चलाना से उससे जो है वायु प्रदूषित नहीं होगा, वातावरण प्रदूषण नहीं होगा, पर्यावरण जो है प्रदूषित नहीं होगा पैदल चलने से, साइकिल चलाने से। बाकी मोटर कार से जो है धुआं निकलता है, इसलिए। अगला प्रश्न हमारे पास है जैव विविधता का विशिष्ट स्थल स्थल है? जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है फसल क्षेत्र, नदी तट, समुद्र तट या वन? चलिए 132 नंबर का राइट आंसर करते हैं वन। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल कहाँ है? वन। अगला प्रश्न हमारे पास है सुरंगम किस राज्य जल संग्रहण व्यवस्था है? ठीक है, बोलते बोलते 133 प्रश्नों पर आगे थोड़ा सा लटपटा जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन 150 का 150 बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलो भाई 133 नंबर का हो जाएगा केरल। चलिए अगला प्रश्नों की ओर चलते हैं हम लोग। और जो बच्चे यहाँ तक प्रश्न देखे ज़रूर आप हमें कमेंट करेंगे सर कि हम यहाँ तक ज़रूर देखें, ठीक है, तो मुझे पता चलेगा कौन बच्चा पूरा देखा है। 134 नंबर, नई कार्तिक चिन्ह परिपट्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो 134 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा ऋणात्मक। अगला प्रश्न हमारे पास है 135 नंबर, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आइए देख लेते हैं। किस दर्पण का उपयोग समांतर वाहनों के पक्ष दर्पणों के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 135 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्तल दर्पण। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 136 नंबर, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु होते हैं। सामान्य नेत्र के लिए जो दूरबिंदु होते हैं क्या होते हैं? इसका राइट आंसर बता रहे हैं आप लोग को, डी हो जाएगा अनंत, जो सामान्य रूप से सामान्य नेत्र के लिए होता है, ठीक है, तो अनंत हो जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास है, यदि पूछा जाए इसी में कि एक स्वस्थ व्यक्ति जो है कितने दूर से स्पष्ट रूप तक देख सकता है, तो 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पे सामान्य नेत्र दूरबिंदु पूछ रहा है तो अनंत तक आप लोग को करना है। अगला प्रश्न 137 नंबर कह रहा है 137 नंबर, ठीक है, कह रहा है किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया गया जा सकता है? तो 137 नंबर का राइट आंसर करते हैं बी, उत्तल लेंस द्वारा। आइए अगला प्रश्न हमारे पास है, बहुत अच्छा प्रश्न, किस वर्ण रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? तो यहाँ पे अधिक होना चाहिए, बड़ा लिखा गया है, अधिक होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लाल। पहले भी हम ये प्रश्न बता चुके हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 139 नंबर, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, प्रकाश का परिकिरण टिंडल प्रभाव को की परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो प्रकाश का परिकिरण, इसका राइट आंसर डी। भाई साहब आगे हैं 140, 10 प्रश्नों की बात है। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो चलिए इसका राइट आंसर कर लेते हैं 140, 140, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, IR² R हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 141 नंबर, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? चलिए 141 नंबर का जो है विद्युत ऊर्जा को व्यापारिक मात्रक क्या होता है, तो इसका 141 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यूनिट हो जाएगा सी। अगला प्रश्न 9 प्रश्न बचा है मेरे भाई।
फ्लेमिंग के बम हस्त नियम एवं बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है? क्या करता है 142 नंबर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, जो तर्जनी वाला उंगली होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 143 नंबर। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण का पश्चात परिवर्तन होता है? तो 143 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 143 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा, आधे। अगला प्रश्न हमारे पास है 144 नंबर, और 144 नंबर कह रहा है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की घटना की उपरांत संयोजित प्रतिरोधों के का कुल प्रतिरोध होता है। 144 नंबर का देखिए, देख लीजिए 144 का राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता है। अगला प्रश्न 145 नंबर। निम्न में से कौन सा उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम। निम्न में से कौन सा उत्तम ऊर्जा कौन सा स्रोत है? देखिए उत्तम ऊर्जा तो होना चाहिए। देखिए 145 नंबर मतलब बहुत अच्छा, तो उत्तम ऊर्जा भी हम लोग किसको मानेंगे? पेट्रोलियम या बायोमास को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोमास का। ठीक है, 145 का। अगला प्रश्न हमारे पास 146। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में परमाणु के कितने परमाणु होते हैं? एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, ये ना। चलिए 146 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, 6। आइए अगला प्रश्न हमारे पास आ चुका है 147 नंबर। 3 प्रश्नों के करीब है हम लोग। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है? तो 147 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा उपचयन, हाँ अपचयन हो जाएगा इसका राइट आंसर। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, तो अपचयन हो जाएगा। ठीक है, बी। अगला प्रश्न है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है भाई? CaOCl2, मतलब बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारे पास है 149 नंबर। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो बहुत हार्ड प्रश्न है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब क्षार। अगला प्रश्न हमारे पास है 150। शुद्ध जल का पीएच मान होता है? शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब 7। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने टोटल 150 प्रश्नों की बात की थी। मैंने 150 प्रश्नों को हल कर दिया एक ही बार में। गला फंस गया, कुछ भी हो गया, लेकिन हमने आपका पूरा कंप्लीट कर दिया। तो भाई आप लोगों को करना क्या है? वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में वगैरह वगैरह आप लोग शेयर ज़रूर कर दें, ताकि उन सभी बच्चे को भी पता चले भाई कहाँ से प्रश्न आते हैं। तो बिल्कुल आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम ID पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, साथ ही आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप लोग चाहें तो कुछ बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, जो भी हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत। और एक और बात, आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए और आप लोग अच्छे मार्क्स लाएँ, यही हम हमेशा कामना करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए फिर से बाय बाय, टेक केयर।